भोलेनाथ अपने भक्तों की रक्षा सदैव करते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। एक साधु बाबा बारिश में प्रेम और मस्ती करते चला जा रहा था, जो भोलेनाथ का परम भक्त था। इस दौरान उसने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कढ़ाई में गरम दूध उबाला जा रहा था। तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गरम गरम जिलेबियां तैयार हो रही थी। साधु बाबा कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया, शायद भूख का एहसास हो रहा था। साधु बाबा हलवाई को बड़े गौर से देखने लगा। कुछ पल हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि एक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गरम दूध और कुछ जिलेबियां साधु को दे दी। साधु ने गरम जिलेबियां गरम दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो फिर एक नए जोश से बारिश के गंदे पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। यह इस बात से बेखबर था कि एक नवविवाहिता जोड़ा रमेश और उसकी पत्नी कल्पना भी बारिश के जल से बचता बचता उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। एक बार इस मस्त साधु बाबा ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधे पीछे आने वाली युवती कल्पना के कपड़ों को भिगो गया और कल्पना के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति रमेश यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। रमेश ने साधु के कपड़े को पकड़कर खींचकर कहने लगा, अंधा है, तुम्हें नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी कल्पना के कपड़े गीले हो गए हैं और कीचड़ से भर गया। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था। कल्पना ने आगे बढ़कर रमेश के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन रमेश की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देख वह भी पीछे हटने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन रमेश के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। और आखिर जवानी के नशे में चूर रमेश ने जोरदार थप्पड़ साधु बाबा के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा साधु थप्पड़ की ताव न झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। रमेश ने जब साधु को गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु बाबा ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, बारे मेरे भगवान, कभी गरम दूध जिलेबियां और कभी गरम थप्पड़, लेकिन तू अगर चाहे तो मुझे भी वही पसंद है। यह कहता हुआ एक बार फिर अपने रास्ते चल दिया। दूसरी ओर रमेश और कल्पना भी अपनी मंजिल की ओर चल दिया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। अपने घर पहुंच गए थे। रमेश अपने जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी कल्पना से हंसी मजाक करते हुए ऊपर की ओर घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक रमेश का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया। कल्पना ने चिल्लाने लगी। चिल्लाने की शोर सुनकर सभी आस पड़ोस के
लोग दौड़े और रमेश को अस्पताल ले गए। रमेश का सिर फट गया था, जिससे अधिक खून बह रहा था। लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी करने लगा कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर रमेश को श्राप दिया है, तभी उसे चोट लगी। दूसरे युवक ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान का भक्त हैं, जो केवल एक थप्पड़ के कारण रमेश को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष और गुस्सा हरगिज नहीं होता। साधु बाबा कहने लगा, भगवान की कसम, मैंने श्राप नहीं दिया। उसके बाद उसने कहा, आप में से कोई इस सब घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद हैं? युवक ने कहा, हाँ, मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने रमेश के कपड़ों को दागी किया था? युवा बोला, नहीं, लेकिन कल्पना के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने पूछा, फिर रमेश ने मुझे क्यों मारा? युवक कहने लगा, रमेश अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता था, इसलिए मारा। युवक की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका लगाया। कोई है जो मुझसे प्रेम करता है, अगर उसका पति सहन नहीं कर सका तो मेरे प्रभु कैसे बर्दाश्त होगा? मेरे प्रभु को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? प्यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। सच है, भगवान की लाठी दिखती नहीं और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द होती है। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ साथ बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें।